गलातियों और उसका 5वां अध्याय निकालें। मसीह जीवन जब हम जीते हैं, प्रभु में आ गए, प्रभु के करीब हैं, सुसमाचार भी सुन रहे हैं, रेगुलर चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थनाओं में भी हैं, और परमेश्वर की दया से प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु हमें दे रहा है। बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं हम। पर ऐसे जीवन के अंदर एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा व्यवहार है जो हमारे जीवन में जब आ जाता है, हमारी आत्मिकता को खा जाता है। आज उसी व्यवहार के पीछे संदेश करने का मेरा ये मत है। और दूसरी बात, वो क्यों मेरे जीवन में आया, इसके ऊपर बोलूं, उसका एक कारण है। यूट्यूब के अंदर मैं परमेश्वर की दया से सेवकाई करता हूँ, और परमेश्वर की दया से कई लोग उसके अंदर सुनते हैं। एक भाई हैं, मराठी हैं, महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। वो मसीह हैं, मैं मानता हूँ, जिस तरह से उनका कमेंट है, मैं समझ में आता है कि वो मसीह तो हैं, पर गलत शिक्षा के पीछे चल रहे हैं। बाइबल की आयतों से बढ़कर वो किसी पास्टर की सुनना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और उन्होंने मुझे कल के कमेंट में एक धमकी दी, बोला बंद कर दे, नहीं तो वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। मेरे को हंसी आई। मैंने कहा, एक व्यक्ति इतना कितना किसी से चिढ़ सकता है? एक ईर्ष्या एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को खा जाती है। इस कारण से आज हम उसी बात के ऊपर प्रचार है ये, और उसी बात को सीखेंगे कि एक मसीह को इस ईर्ष्या से कैसे बचना चाहिए। स्वाभाविक है ये, स्वाभाविक। आप जानबूझकर ईर्ष्या नहीं करते हो, आपके स्वभाव में है वो, और ऑटोमेटिक ईर्ष्या हो जाती है। 2-3 उदाहरण बताता हूं मैं, आपके समझ में आएगा। आपका बहुत ही खास मित्र है या आपका परिवारजन है। मान लो, चलो एक ही परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं। एक लड़की की शादी एक बहुत ही अमीर घर के अंदर हुई जो करोड़पति है, और दूसरे लड़की के लिए शादी का अवसर वहाँ से आया है जो बेचारा एक मामूली काम करने वाला मजदूर है। क्या वो लड़की उससे शादी करेगी? सोचिए आप, उसके मन में क्या आएगा? सबसे पहली बात क्या आएगी? मम्मी मेरे लिए यही मिला, बड़ी बेटी को आपने कहाँ भेजा, और मेरे लिए ये ढूंढा आपने। क्रोध और ईर्ष्या से भर जाएगी। सगी बहनें हैं ना, तो भी जीवन में आता है। ऐसे दोस्तों में ले लो, ऐसे किसी भी व्यवहार में ले लो, किसी भी रिश्ते में ले लो, जब आप उस पद पे हैं और आपसे ज्यादा किसी का सम्मान हो जाए, ईर्ष्या। और वो ईर्ष्या क्या है, उस चीज को हम पढ़ेंगे आज। ईर्ष्या क्यों एक आत्मिक जीवन के लिए भयानक है, इस बात को हम पढ़ेंगे आज। आप निकालें गलातियों और उसका 5वां अध्याय और 19 से इसको पढ़ें। 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैठ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। साफ साफ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि किसी कंपनी के इश्तिहार के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन छोटा छोटा लिखा हो। साफ साफ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, ऐसे जो काम करते हैं वो स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। तो ऐसा कौन है इस कलीसिया के अंदर या फिर इस दुनिया के अंदर जिसने इनमें से एक भी काम ना किया हो? कुछ ना कुछ तो मन में आता है। फिर हम स्वर्ग के राज्य के वारिस कैसे होंगे, एक प्रश्न आता है ना। पर स्वर्ग के राज्य के वारिस एक मनुष्य अपने कामों के द्वारा नहीं हो सकता। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक दिया। वो सहायक पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, बोधित कराता है कि जो तू कर रहा है इसको भी सुधार ले। और हम धीरे धीरे अंश अंश करके, बाइबल कहती है साफ साफ, पौलुस बोलता है अंश अंश करके तुम बदलते जाते हो। और जब हम पूर्ण रूप से पवित्र और निर्दोष हो जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह से हम स्वर्ग के राज्य के वारिस ठहरते हैं। उस आत्मा की मेहनत के द्वारा, हमारी मेहनत के द्वारा नहीं।
तो हर एक वो व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण है, 100% कहता हूं स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। भले उसके जीवन के अंदर पाप थे, पर उसके द्वारा वो बाहर आ जाएगा, उस पाप के बंधन में बंधा नहीं रहेगा। एक समय था मेरे जीवन के अंदर, मैं बताता हूं कितना मैं ईर्ष्यालु था, और वो ईर्ष्या मेरे काया के ऊपर भी दिखती थी। जो ज़्यादा चिढ़ता है, ज़्यादा ईर्ष्या रखता है, जिसके मन के अंदर कुड़ता है, उसका शारीरिक विकास भी नहीं होता। ये साइंटिफिकली प्रूव है। और मैं एकदम दुबला पतला सा था। कारण क्या था? जो इच्छाएं मेरी थी, ये वीडियो गेम मेरे पास होना चाहिए। ये उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैं 12, 13 या 14 साल का होऊंगा। 14 भी बड़ा बता दिया, उससे भी छोटा था। मेरे कज़न उस चीज़ को ले आया करते थे। मेरे साथ खेलने वाले दोस्तों के पास वो हुआ करता था और मेरे पास नहीं होता था, और मैं अंदर ही अंदर कुड़ता था, ये तो मुझे चाहिए था, मुझे कब देगा प्रभु? और मुझे मिलता नहीं था, मैं उससे और चिढ़ता था। ये मनुष्य जीवन के अंदर ईर्ष्या आती है। इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में आई, तो इलाज हो जाएगा। पर अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मेरे को तो नहीं है ईर्ष्या, तो आप उस ईर्ष्या के अंदर ही घुल रहे हो। यहां लिखा है बैर, बैर के इस तरफ चलो और बैर के उस तरफ चलो, है ना, दोनों तरफ लिखे हैं, लगभग 15 शब्द नहीं है, ठीक। बैर के इस तरफ क्या है? टोना और मूर्ति पूजा। और बैर के इस तरफ क्या है? झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध। जब हमारे जीवन के अंदर बैर उत्पन्न होता है, हम किसी दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं, तो हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम उसके लिए टोना भी करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है हमारे मोहल्ले के अंदर लोगों को टोना करते हुए, क्यों? ये व्यक्ति कैसे फल फूल रहा है, इसके ऊपर कर देते हैं ताकि ये अपने आप गिर जाए। ये तो प्रभु की दया और करुणा है कि हमारे चारों तरफ उसने बाड़ा लगा रखा है। लोग बात करते हैं हमारे भी, पर सफल नहीं हो पा रहे। लिखा है साफ साफ, पहले ही प्रभु ने याकूब को आशीष दे दी थी। क्या दी थी? जो तुझे आशीष दे वो आशीषित, और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो। तो आज हम जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, हम परमेश्वर की उस जाति में जुड़ जाते हैं। और वो जाति क्या है? वो आशीष की भागी है वो जाति। तो जो कोई आपको श्राप देता है आज, वो खुद श्रापित होगा। जो आपके विरोध में खड़ा है, उसके विरोध में प्रभु है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। यहां पर बोल रहा है उस ईर्ष्या से बचें। वो ईर्ष्या आपके जीवन में क्या लाती है? क्रोध लाती है, फूट लाती है। आपके जीवन के अंदर क्या करती है? विरोध लाती है, ईर्ष्या। आप नहीं बढ़ रहे, दूसरा कैसे बढ़ रहा है? प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको उन बातों से छुटकारा देगा। आज प्रभु की दया और अनुग्रह से वो ईर्ष्या मेरे जीवन से निकाल दी प्रभु ने। कोई कितना भी बढ़े, दिल से खुशी होती है, बढ़ जा भाई। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। कोई कितने भी फंदे लगा ले, वो फंदे व्यर्थ होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए वो रखा है। वो आपका हक है, परमेश्वर की नज़र से वो आपके लिए। मूसा को रखा था उस गद्दी के ऊपर, कोरों ने क्या किया? बोला तू उतर जा, हम अगुवा बनेंगे। परमेश्वर ने दिखा दिया, मूसा को नियुक्त कराए तो मूसा ही करेगा। यह है परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा। एक और आयत निकालें आप, याकूब और उसका 3:16। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि जहां ढहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ढहा वही चीज को दर्शा रहा है, अंदर ही अंदर कुड़ना, अंदर ही अंदर क्रोध में आ जाना। वहां पर क्या होगा? दुष्कर्म भी होता है और बखेड़ा हो जाता है। बखेड़ा, मैं आपको बताऊं, पौलुस को जब पकड़ा गया था और पौलुस को जब आराधनालय में उपस्थित किया, उसके ऊपर जब आरोप लगाए जा रहे थे, तो पौलुस ने क्या बोला? वहां पर मत देखे उसने सदूकी और फरीसी, तुरंत अपने ज्ञान के साथ उसने एक बात बोली। बोला भाइयों, मैं पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करता हूं। दोनों मत के अंदर आपस में विवाद हो गया, बैर था दोनों के मत। एक मत कहता था पुनरुत्थान है ही नहीं, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, और दूसरा मत क्या कहता था? पुनरुत्थान है। और सदूकी और फरीसियों के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि पौलुस को वहां से ले जाना पड़ा। ये होता है बखेड़ा, जब बैर होता है। दोनों व्यवस्था को पढ़ते थे,
पर दोनों अपनी अपनी रीति के अनुसार उसमें से लेते थे। ये चीज सच्चाई नहीं है। बाइबिल को पढ़े हम हमारी इच्छा के अनुसार, बाइबिल को पढ़े हम हमारी आयतों को ले लेकर के ये ही लागू होती है, तो आपने पूरी बाइबिल नहीं पढ़ी। सबोपदेशक के अंदर लिखा है, हे जवान तेरी मर्जी पढ़े जो कर तेरी जवानी के साथ। ठीक है, उन जवानी को दिनों में जो मर्जी पढ़े कर, पर नीचे और भी लिखा है, पर ये याद रख परमेश्वर उसका न्याय करेगा। पर हम आधी आयत पढ़ रहे हैं आज। प्रभु का वचन है जो चाहे करूं, प्रभु ने बोला आज्ञा दी है, पर आधी आयत पढ़ोगे तो दंड के भागी होगे। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, पूरी व्यवस्था लिख दी, पूरे बातों को लिख दिया, हर एक चीज लिख दी, व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। उसके बावजूद भी आज हम कई बार प्रभु से क्या बोलते हैं, हे प्रभु तेरी इच्छा जाहिर कर मेरे ऊपर। प्रभु बोलता है पढ़ ले इसको, अपने आप इच्छा जाहिर हो जाएगी। पर इसको ही नहीं पढ़ रहे, पास्टरों से पूछ रहे हैं। कई फ़ोन आते हैं मेरे पास, कई फ़ोन जगह जगह से, मतलब भारत के तो कोने कोने से फ़ोन आते हैं जो हिंदी समझते हैं उन एरियो से, और बोलते हैं पास्टर साहब मेरे लिए बताओ आप, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। मैंने बाइबिल पढ़ो आप, परमेश्वर खुद आपसे बात करेगा। पास्टर को भविष्यवक्ता मानकर पूछते हैं। मैं मानता हूँ पास्टर परमेश्वर के अनुग्रह से भविष्यवाणी करते हैं, पर परमेश्वर खुद बोल रहा है, उसको क्यों नहीं सुन रहे? एक मध्यस्थ की आवश्यकता आज क्यों है हमें? बाइबिल पढ़ें, परमेश्वर आपको खुद आपसे बात करेगा, पर बाइबिल पढ़ने की मेहनत नहीं करनी है हमें। पास्टर से पूछ लेंगे काफ़ी है। एक और आयत देखें आप, नीति वचन 14 और उसका 30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आमीन। यही कारण से प्रभु क्या बोल रहा है, ईर्ष्या मत कर। कैसा था मैं पहले? एकदम पतला दुबला सा, मतलब हड्डियां भी दिखती थी, अंदर ही अंदर कूड़ता था। लिखा है ना यहाँ पर साफ साफ, क्या करा है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। क्यों कूड़ रहा है तू? आनंदित रहे। बहुत अच्छा बोला पास्टर अजीत ने कि जब परमेश्वर ऊपर से देखता है हमें, हम एक तिनके के से भी छोटे हैं, पर वो उसमें हमें देखना क्या चाहता है, हम आनंदित हैं या नहीं। क्यों कुड़े हम, क्यों ईर्ष्या रखें हम, क्यों दूसरों की तरक्की से हमारे जीवन के अंदर ईर्ष्या है? उस चीज से बच जाएं तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरेंगे। यदि ऐसा ही व्यवहार हमारे जीवन में है, किसी की तरक्की हम देख नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु का आत्मा आज आपको बोधित करा रहा है, अपने उस जीवन के अंदर बदलाव लाएं। परमेश्वर चाहता है, आपको प्यार करता है, आपको अपना वारिस बनाना चाहता है। क्यों होने पाए कि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा व्यवहार हमें प्रभु से दूर कर दे। इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में क्रोध, उसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। इसी में रहेंगे 3 अध्याय और उसका 31 और 32 पढ़ें। नीति वचन 3। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यह वह कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। आमीन। अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दानियल और उसका 12वां अध्याय यदि हम पढ़ें तो उसके अंदर हम देखते हैं दानियल के ऊपर उसने आने वाले भविष्य का पूरा भेद खोल दिया, और साथ में चेतावनी भी दी कि इस बातों का भी बंद रखना, अंतिम दिनों में खोलना है इसको। और दानियल को हम देखते हैं जो कहा गया एज इट इज दानियल ने किया। वो सारी बातें बता दी गई, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, सीधे लोगों पर वो अपना भेद खोलता है, वो रोक नहीं पाता। कारण क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए आप, और पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा को आप अपने ऊपर रूल करने दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चल रहे हैं। ये पूरा बाइबल, एक एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। तो जिसके द्वारा लिखा है वही आज आपके अंदर है, तो आप बेहतर समझेंगे इसको।
आप उस ज्ञान को समझने लग जाएंगे, उन भेदों को समझने लग जाएंगे, आने वाले भविष्य को आप देखने लग जाएंगे। क्यों? आप वो पवित्र आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए प्रभु बोलता है सीधा मन होना चाहिए, कुटिलता ना हो तेरे अंदर, मन के अंदर बुरे विचार और मुंह पे जय मसीह की, ऐसा जीवन छोड़ दे। मन के अंदर ईर्ष्या और ऊपर मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे, ये कुटिलता तेरे जीवन से निकाल दे। और उससे होगा क्या? तू उन भेदों को जानेगा जिन भेदों को हर कोई नहीं जानता। दानियल जिसको बुलाया गया, नबूकदनेस्सर ने बोला बता मुझे स्वप्न, और दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ बताया। क्या बोला? भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है प्रभु, राजा मैं नहीं हूं, भेदों का खोलने वाला वो है। और उसके कहने के स्वर में तेरे को बताता हूं, बेलशस्सर दूसरा राजा, उसके सामने भी दानियल ने पूर्ण रूप से बताया, उस आत्मा से परिपूर्ण था। दानियल के विषय में क्या कहा मालूम है? उसके अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है। ये गवाही होनी चाहिए आज हमारी। और ये कब होगा? जब हमारा मन सीधा होगा, हम उस स्वभाव से दूर होंगे, हम हमारे जीवन के अंदर सिर्फ परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने लगेंगे। तब हम धीरे धीरे चुटकी बजाते नहीं होगा सारा काम, धीरे धीरे बदलेंगे। और हो सकता है आपको 20 साल लग जाएं, हो सकता है आपको 50 साल लग जाएं। 2 गवाही बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति, अमेरिका की सच्ची गवाही है, उसकी मां ने उसके लिए प्रार्थना करी कि हे प्रभु ये बपतिस्मा ले, सच्ची गवाही। और उसकी मां उसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रही है। सोचिए आपने कितने साल प्रार्थना करी होगी। जब बच्चा है ना 15 साल का था, तब से उसकी मां प्रार्थना कर रही थी। और उसने बपतिस्मा कब लिया मालूम है? जब बच्चा 65 साल का हुआ। 50 साल उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है, पर उसकी प्रार्थना सुनी गई है। 50 साल। तो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के नियत समय पर ही मिलेगा। आपको धीरज रखना है कि प्रभु ने सुन लिया है। जब वो व्यक्ति बैप्टिज्म टैंक के अंदर उतरा तो उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन लगाया। उसकी मां नहीं थी, मरी हुई थी, पर वो चाहता था कि मेरी मां तक कैसे भी ये पहुंचे कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। 50 साल। एक और गवाही बताता हूं मैं। परमेश्वर का दास, बहुत ही बड़ा पास्टर, अमेरिका का, वो वहीं की बात बता रहा हूं, जो गोरे और काले के अंदर भेद हुआ करता था उस समय। तो वहाँ के अमेरिका के अंदर एक कस्टम है, बच्चों को इनक्रेज करने के लिए उनको डोनेट्स दिए जाते हैं। खाने की एक मीठी वस्तु है, बच्चों को दिए जाते थे। और वो व्यक्ति सिर्फ डोनेट खाने के लिए चर्च आता था। आने जाने के लिए बस लगा रखी थी। आता था, डोनेट खाता था, चला जाता था, आता था, डोनेट खाता था, चला जाता था। 20 साल बाद उसने प्रभु को स्वीकारा। 20 साल। अरे कितना धीरज है उस प्रभु में, सोचिए आप। आपके लिए 50 साल भी रुकता है तो आपके लिए 20 साल भी रुकता है। आपके लिए जितना आप समय चाहते हो उतना रुकता है, पर उसके प्रति सीधे बन जाएं। मन की कड़वाहट को निकाल दें, उस कुटिलता को निकाल दें। वो जानता है कितना समय लोगे आप, उसके अनुसार वो धीरज धरता है। ये आत्मा का फल है धीरज। और वो चाहता है कि वही धीरज हमारे अंदर भी आ जाए। जब आपके अंदर वो धीरज आ जाएगा ना, आपके अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा बात है ये, गांठ बांध लेना। आपके अंदर ईर्ष्या है मतलब आपके अंदर धीरज नहीं है। पर जब आपके अंदर धीरज होगा तो आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर ने इसके लिए किया है, मेरे लिए भी करेगा। इसको बढ़ाया, मुझे भी बढ़ाएगा। वो धीरज आपको ईर्ष्या करने नहीं देगा। उस धीरज के अंदर बने रहें, परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहें। परमेश्वर आपको बेहद प्रेम रखता है, बेहद प्रेम। पर हम जब उस धीरज को खो देते हैं तब ईर्ष्या आती है। एक बार दोबारा गलातियों में जाएंगे, वहां पर हम आत्मा के फल भी पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। कितना अच्छा लिखा है। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, बोला ये बहुत ही जल्दबाज लड़का है, हमेशा बोलते थे।
मेरी मम्मी को बोलते थे इसके अंदर धीरज नहीं है, विश्वास नहीं है इसके अंदर, और ये बात सच थी। मैं तुरंत चाहता हूं हर चीज अभी मिलनी चाहिए, और आज उस चीज को प्रभु ने बदल दिया। आज प्रभु की दया से धीरज जीवन के अंदर आता जा रहा है। काम नहीं होता ना, धन्यवाद देता हूं प्रभु का, प्रभु तूने कुछ और अच्छा सोच रखा है। वो धीरज को पाने के लिए वो समय आपको प्रभु के साथ देना होगा। जब आपका व्यक्तिगत रिश्ता बनता है परमेश्वर के साथ, तब आप उसको धीरज दे पाते हो। ऐसे ही धीरज नहीं आता। वचन सुनने के द्वारा, चर्च के अंदर अटेंड होने के द्वारा आप सोचो धीरज पालोगे। व्यक्तिगत रिश्ता जब तक नहीं बनेगा आपका परमेश्वर के साथ, व्यक्तिगत आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके जीवन में वो धीरज की कमी रहेगी। मेरे पापा जब तक थे, मैक्सिमम टाइम में क्या करता था मालूम है? पापा आप प्रार्थना कर दो, विश्वास है उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, और काम हो जाता था। व्यक्तिगत बाउंड परमेश्वर के साथ नहीं बनाता, और यही कारण है उस धीरज को प्राप्त नहीं कराता। क्या लिखा है यहां पर? परंतु आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। अंडरलाइन कर लें उस धीरज को। कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। ये धीरज आ गया ना आपके जीवन में, आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। फिर आपको कभी भी किसी से चिढ़ नहीं मचेगी। फिर आपके जीवन में हमेशा आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपको विश्वास रहेगा मेरा प्रभु मेरी सुनता है, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, और उस प्रभु का आप धन्यवादी हो जाओगे। फिर आप जल्दबाजी नहीं करोगे। फिर आप ये नहीं बोलोगे प्रभु मेरा उम्र निकलती जा रही है, मेरे को अभी तक नहीं मिला, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी उम्र निकल गई, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, मैं कब मेरे सपने पूरे करूँगा। आप उन सारी बातों से परे हो जाओगे, क्योंकि फिर आप अपने सपने नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने में लगोगे। और वही है सच्ची धार्मिकता, जो आज प्रभु में इन वचनों के द्वारा सिखा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा सदा इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। और हम चाहते हैं मेरे प्रभु आपकी धीरज हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन से ईर्ष्या हम खत्म कर दें मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपके आत्मा से परिपूर्ण करें, आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, विरोध ना करें मेरे प्रभु, बल्कि आपकी नज़दीकी में बनते जाएं मेरे प्रभु, बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी को आशीषित करें, और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, उनको भी मेरे प्रभु आपकी दया करुणा में बनाए रखें मेरे प्रभु। उनके ऊपर आपका अनुग्रह सदा बना रहे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं। ये वचन लोगों के दिलों के अंदर गहराई से उतरे मेरे प्रभु। अपने स्वभाव के अंदर यदि बदलाव की आवश्यकता है तो बदले मेरे प्रभु। आपकी आत्मा के फल उनके जीवन में हो मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है बिना फल के एक मसीह अधूरा है मेरे प्रभु। फल लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रभु। हमारे जीवन में फल आएँ, और मेरे प्रभु हम आपके पीछे ईमानदारी से चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरें। आदरमान आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।